बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन, मैंने सारी अपनी जो है जलेबी बना ली है, आप देख सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आपके साथ आज मिलकर बनाऊँगी खस्ता रसीली रसभरी जलेबी। जिसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। हमने एक पैमाना लेना है, जितना आपने सोचा हुआ है कि जो मैदा है, जितनी मिकदार में आप मैदा लेंगे। जैसा कि मैंने एक प्याली मैंने लिया है मैदा, ठीक है। एक प्याली ही मैंने ली है चीनी। इसके अंदर अब मैंने जो चीनी का एक प्याली ली है, इसके साथ ही हमने आधी प्याली डालनी है पानी की, ये जिसका हमने शीरा पकाना है। जितनी आप चीनी लेंगे उसके हाफ साइज़ में आपने लेनी है पानी जो डालना है। हम इसको पकने के लिए रख देंगे। हमने इसकी चाश को फुल नहीं पकाना, जैसे कि हम जर्दे के लिए पकाते हैं। हमने इसको उसके आधा दरमियान तक पकाना है। ऐसे पकाना है कि ये इसकी जो चाश है ऐसे हाथ लगाने से चिपकने लग जाए, इतनी हमने ये पकाना है। अब जो हमने ये मैदा लिया है एक प्याली, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर मैंने आधी प्याली डालनी है दही की। और साथ ही मैंने डालना है 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। आप इसके अंदर चावलों का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड किया है। इससे आपकी जलेबी खस्ता बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जलेबी बनाना मुश्किल नहीं है, आप इसको अच्छे से बनाएं तो बिल्कुल आपकी बाज़ार जैसी जलेबी तैयार होगी। ये मैंने दही के साथ अपने मैदे को और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। इसका जो हमने मिक्सचर बनाना है, ना ज़्यादा हमने गाढ़ा बनाना है, ना ही हमने बहुत ही लिक्विड पतला बनाना है। ये देखें दोस्तों, मैंने जो इसका लिक्विड बनाया है, आपके पास अगर ब्लेंडर मिक्सचर है तो आप उसके साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं टोटल हाथ के साथ करना बता रही हूँ कि हर किसी के पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। आपने इसको इतना ब्लेंड करना है कि इसके अंदर कोई गिल्टी वगैरह कुछ भी ना रहे, और इससे ज़्यादा आपने इसको सख्त नहीं करना। आप देख सकते हैं ये। अब मैं इसके अंदर कलर डालूँगी। आपके पास अगर कोई भी कलर है, आप चाहें तो ऑरेंज बना सकते हैं, रेड बना सकते हैं, येलो बना सकते हैं। जो आपके पास कलर है आपने वो डालना है। एक चुटकी हमने सिर्फ इसमें कलर का डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा इसका कलर चेंज होता जा रहा है। मेरे ये येलो कलर की बनेंगी हल्की हल्की सी। आप चाहें तो कोई कलर ना भी डालें तो वाइट भी बना सकते हैं। जितना आप कलर इसका तेज़ करना चाहें उस हिसाब से आप कलर डाल लें। कलर लिक्विड उसमें भी मिलते हैं, ये खुश्क वाले भी होते हैं। आपके पास जो आसानी से अवेलेबल हो आप वो डाल लें। मेरा कलर ये थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा और मज़ीद तेज़ करूँगी।
साथ साथ हमने जो चास रखी है हम उसको भी देखेंगे। हमारी चास की चीनी हल हो चुकी है। इसको हम हाथ के साथ ऐसे लगा के चेक करेंगे। जब ये ऐसे तार हल्की सी, आप देख सकते हैं ये तार बनना शुरू हो गई है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। और साथ ही मैं आपको बताती जाऊँ, इसके अंदर मैंने एक छोटा नींबू का आधा पीस मैंने डालना है, ताकि हमारी चास जो है वो जमना शुरू ना हो जाए। इससे हमारी जलेबियाँ जो हैं वो चमकीली चमकीली शाइन वाली बनेंगी। और ये हमारी जो चास है ये आपस में जुड़ेगी नहीं, चीनी दोबारा नहीं बनेगी। ये आप देख सकते हैं मेरी चास। इससे ज़्यादा मैंने इसको गाढ़ा नहीं करना। इसका कलर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर कुछ भी गिल्टी अगर आपको नज़र आ रही है तो आप इसको अच्छे से हल करें। इसको बनाने के मिक्सर बनाने के बाद मैं इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये आप देख सकते हैं मेरी चास ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने इसको छोड़ा है। ये थोड़ी ठंडी होना शुरू हो गई है। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, जलेबी हमेशा हमने घी में बनानी है, ऑयल में हम इसको नहीं बनाएंगे, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। जलेबी हमेशा बनती है घी में। अब हमने चूल्हे पे रख दिया है, हमारा घी गर्म हो जाए। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जलेबी के अंदर मैंने बेकिंग सोडा, ये मैंने आधा टेबल स्पून ये डालना है, क्योंकि ये हर घर में अवेलेबल होता है। इसको अच्छे से हम डालेंगे और फुल ज़ोर के साथ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरा मिक्सचर बिल्कुल मलाई की तरह है, इसमें कोई गिल्टी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। और ये जितना अच्छा बनेगा आपकी जलेबी इतनी ही अच्छी बनेगी। अब आप किसी भी इसमें मैंने तो इसका जो है बाज़ार से थैली मिलती है, मैंने उसमें इसको डालना शुरू किया है, जिसके साथ हमने जलेबी की शेप देनी है। इसको आप एक दफ़ा भर लें सही से, ताकि फिर आसानी से आप जितनी आपकी उसमें जलेबियाँ बने आप उतनी ही बना लें। इसमें मैंने थोड़ा सा रेड कलर भी डाला है, इसलिए थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है। येलो और रेड कलर मैंने मिक्स करके इसको कलर दिया है। ये देखें, ये इस तरह की कोन मिलती है बाज़ार से। आप चाहें तो ये जो केचप की थैलियाँ होती हैं इसमें भी बना सकती हैं। इसका अब हम थोड़ा सा इसके अंदर सुराख करेंगे। ये देखें, आपकी इस तरह से जलेबी ये गिरनी चाहिए। अगर आपको बारीक लगे तो आप इसको मज़ीद थोड़ा मोटा करके काट लें। अगर आप बारीक जलेबी खाना पसंद करें या आप मोटी खाना पसंद करें, ये आपकी पसंद है। मेरा घी गर्म हो चुका है, इसकी मैंने आंच थोड़ी हल्की रखनी है। अब मैंने इसको राउंड में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम आराम से इसको डालना शुरू करना है। और आप कोशिश करें इसका एंड बिल्कुल दरमियान में आके हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसको आराम से उल्टा लिया है। ये मेरी जलेबी बन गई है। अब साथ ही इधर से मैं निकाल के जो मैंने शीरा बना के रखा था इसके अंदर मैं साथ ही डालती जाऊँगी। आप चाहें तो छोटा साइज़ बनाएं, बड़ा साइज़ बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी पे है।
अगर आपकी चाश थोड़ी ज़्यादा ठंडी लगे तो आप इसको थोड़ा सा चूल्हे पर रख के गर्म कर सकते हैं। और साथ ही हमने इसको डिप करके निकालते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं, जितनी आप बारीक जलेबी बनाएंगे उतनी ही ये फूलती जाएगी। इसका दरमियान आपने एंड पे छोड़ना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी बताई हुई जलेबी। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। हम जो बना रहे हैं साथ साथ ही हमने शीरे में डुबोकर छन्नी के ऊपर रख दिए ताकि जो है फालतू इनके अंदर शीरा है वो निकलता जाए। इसको आराम से हमने उल्टाना है ख्याल से ताकि ये टूटे नहीं। आप जितने प्यार से बनाएंगे उतने ही ये रसीली और रसभरी बनेगी। दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको उल्टाएंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी जलेबी पहली दफ़ा भी आप बनाएंगे तो बिल्कुल बाज़ार जैसी ही बनेगी। यह मैं इसको साथ ही निकालूंगी और अपने शीरे के अंदर गरम गरम साथ ही फेंकती जाऊंगी। इसको एक दफ़ा हमने ज़रा सा डिप करना है तो साथ ही हमने छन्नी पे रख देना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी शीरा अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से शीरा अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। मैं आपको फाइनल इनका डिश आउट करके दिखाती हूँ। मिलते हैं आपसे 2 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन, मैंने सारी अपनी जो है जलेबी बना ली है, आप देख सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर और आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।